वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गूगल रैंक ब्रेन के बारे में और डिवेल टाइम के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों गूगल रैंक ब्रेन क्या है? दोस्तों रैंक ब्रेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एक प्रोग्राम है जो गूगल ने बनाया हुआ है ताकि वो सारी वेबसाइट्स को स्कैन कर सके, उसकी क्वालिटी चेक कर सके और एक अच्छी पोजीशनिंग उसको दे सके उसकी क्वालिटी के हिसाब से। दोस्तों जो आप गूगल पे टॉप 10 रिजल्ट्स देखते हैं वो रैंक ब्रेन के थ्रू ही आता है। तो रैंक ब्रेन ये डिसाइड करता है कि हमारी वेबसाइट कितनी क्वालिटी है, कितनी रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो कि सर्च हुआ है गूगल में, और वो उन्हीं सब को देखकर कैलकुलेट करके हमारी रैंक पोजीशनिंग को डिफाइन करता है और उसको सेट करता है कि वो पहले पेज पे आएगा, दूसरे पेज पे आएगा या तीसरे पेज पे आएगा। तो दोस्तों रैंक ब्रेन को कैसे हम इम्पैक्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू, चलिए समझते हैं। दोस्तों अगर आप अपने टाइटल मेटा को अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने कीवर्ड्स को उस लेवल पे डालते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक भी लगे और बढ़िया से उसमें आप एडजस्ट भी कर सकें और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लिखें ताकि रैंक ब्रेन को ये पॉजिटिव मैसेज जाए कि हाँ ये कंटेंट बहुत ही बढ़िया है और इस कंटेंट को हम टॉप 10 रैंकिंग्स में रख सकते हैं। दोस्तों इसमें वेबसाइट का कंटेंट पार्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपने कंटेंट बढ़िया लिखा हुआ है, फ्रेश कंटेंट लिखा हुआ है और एंगेजिंग कंटेंट लिखा हुआ है तो ये आपकी रैंकिंग को सपोर्ट करता है और रैंक ब्रेन इसको भी एनालिसिस करता है। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि लोग मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं और मोबाइल पे ही वॉइस सर्च के थ्रू अपने रिजल्ट्स को ढूंढते हैं। तो अगर आप अपने कंटेंट को, अपने टाइटल मेटास को वॉइस सर्च के अकॉर्डिंग भी ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपकी रैंकिंग भी ऊपर रहेगी। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जो सर्च करता है मिल्क शॉप नियर मी या शूज़ शॉप नियर मी, तो नियर मी जो कीवर्ड है अगर आपने अपनी वेबसाइट में या अपने कंटेंट में ऑप्टिमाइज किया हुआ है, डाला हुआ है, तो आई एम श्योर आप उस कीवर्ड पे भी टॉप 10 रिजल्ट्स में आएंगे। जब वो यूज़र मोबाइल से वॉइस सर्च के थ्रू आपके अपनी क्वेरीज को सर्च करेगा तो आपका रिजल्ट टॉप 10 में ज़रूर आएगा। दोस्तों एक और तरीका है, अगर आप ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट है, ब्लॉग पे कंटेंट है और आप नया नहीं लिख सकते हैं तो आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वॉइस सर्च, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंसी। सो जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो रैंक ब्रेन इसको एनालिसिस करता रहता है टाइम टू टाइम और जैसे ही उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट्स मिलती है वो आपकी हेल्प करता है आपके कंटेंट को टॉप 10 रिजल्ट्स में दिखाने के लिए। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि डिवेल टाइम क्या होता है। दोस्तों जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है और हमारी वेबसाइट के पेजेस को ब्राउज करता है, हमारे कंटेंट को देखता है, पढ़ता है, क्लिक्स करता है, स्क्रॉलिंग करता है, तो इस सारे टाइम को जो कैलकुलेट होता है उसको ही डिवेल टाइम कहते हैं। मतलब डिवेल टाइम एक कैलकुलेशन है जो कि स्क्रॉलिंग, एंगेजिंग और क्लिकिंग की कॉम्बिनेशंस को मिला के बनाया जाता है। इससे डिसाइड किया जाता है कि हमारी डिवेल टाइम कितनी है। अगर वो अच्छी है, इम्प्रूव्ड है, ये डिपेंड करता है हमारे कंटेंट पे वो कितना एंगेजिंग है। तो डिवेल टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंटेंट पे होगा, पेजेस पे होगा, हमारी रैंकिंग्स उतनी ही ज़्यादा टॉप में रहेंगी, क्योंकि डिवेल टाइम एक मैसेज देता है गूगल को कि हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा है और जब हमारा कंटेंट अच्छा और एंगेजिंग होता है तो गूगल उसको टॉप 10 रिजल्ट्स में पुश करता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि आप डिवेल टाइम बढ़ा कैसे सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने कंटेंट पे। दोस्तों डिवेल टाइम बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जो कंटेंट है उसको एंगेजिंग बनाएं। एंगेजिंग आप कैसे बना सकते हैं? आप अपने कंटेंट में ही सॉल्यूशंस दें और क्वेश्चंस पूछें। जब आप इस तरह का कंटेंट लिखेंगे तो यूज़र आपको उसके कंटेंट को पढ़ेगा और आपको उस कंटेंट पे अपनी
कमेंट्स या फीडबैक भी देगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने कंटेंट में, तो आई एम श्योर यूज़र पढ़ने के बाद उसको ज़रूर कोशिश करेगा कि वो रिप्लाई करे। तो जब आपके कंटेंट्स पे रिप्लाई आने लगेंगे, कमेंट्स आने लगेंगे, तो लोग तो आपका आर्टिकल पढ़ेंगे ही, प्लस उस क्वेश्चन के आंसर्स को भी पढ़ेंगे, फिर वो अपने क्वेश्चंस भी पूछेंगे और दूसरों के आंसर्स भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक सिंपल से आर्टिकल से और थोड़े से चेंजेस से आपका वो कंटेंट कितना एंगेजिंग हो जाएगा। और जब वो एंगेजिंग हो जाता है तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जितने भी हाई कमेंटेड ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं वो टॉप 10 रिजल्ट्स में ही होते हैं, क्योंकि उनका ड्यूअल टाइम बहुत बढ़ चुका होता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कंटेंट का ड्यूअल टाइम बढ़ जाए, तो आप इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसका एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हमें बनाना है ताकि ड्यूअल टाइम बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने हाउ टू गेट गुड क्वालिटी बैकलिंक्स एक क्वेरी अपनी सर्च की है। सर्च करने में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले नील पटेल के ब्लॉग का रिजल्ट आया है। वैसे रिजल्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, बैकलिंको का है, क्रेजी एग का है, और बहुत सारी ऐसी ब्लॉग साइट्स हैं जिन पे हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये नील पटेल का ही रिजल्ट क्यों आया, चलिए दोस्तों इसके ब्लॉग को चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका जो ब्लॉग है एक तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से देखूँ तो देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया इन्होंने टाइटल बनाया हुआ है, फिर इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, उसके बाद इन्होंने डिटेल में बताया है कि बैकलिंक्स के फैक्टर क्या होते हैं, फिर हर एक पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अच्छे बैकलिंक्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और एंगेजिंग कंटेंट है, इसमें इमेजेस भी यूज़ हैं, कंटेंट भी यूज़ है, प्रॉपर तरीके से कॉल टू एक्शंस लगाए गए हैं एग्जांपल्स को देखने के लिए। दूसरी अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के रेफरेंसेस लगाए गए हैं कि उन्होंने कैसे काम किया है। देखिए दोस्तों, मेन चीज़ है यहाँ पर कंक्लूजन। जब कंक्लूजन हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए एक आपको इन्फोग्राफिक के बारे में बताया गया है। दूसरा दोस्तों देखिए लास्ट में यहाँ क्या बताया गया है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। अब दोस्तों मैं यही आपको बता रहा था कि जब आप अपने कंटेंट को एंगेजिंग बनाते हैं तो उसमें आप क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस डालते हैं तो आप नीचे देखिए 329 यहाँ पर कमेंट्स हैं, लोग पूछ रहे हैं, उन पे रिप्लाईज भी हैं, रिप्लाईज पे रिप्लाईज हैं, रिप्लाईज पे कमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंटेंट कितना एंगेजिंग बनता जा रहा है। और अगर मैं सिर्फ इस पूरे पेज को ही स्क्रॉल करूं तो कम से कम मुझे 5 से 10 मिनट लगने वाला है इस पूरे कमेंट को पढ़ने में, इनको डिटेल्स में पढ़ने में। तो दोस्तों यही होता है ड्यूअल टाइम। जितना ज़्यादा कंटेंट आपका एंगेजिंग होगा उतना ज़्यादा आपको प्रायोरिटी मिलेगी और आप गूगल के टॉप रिजल्ट्स में आओगे। आशा है दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स रैंक ब्रेन और ड्यूअल टाइम आपको क्लियर होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।